हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं इस इंडियन पॉलिटी के क्लास में। आप सब तेजी से जुड़ जाइए और आज जो होने वाला है बहुत ही खतरनाक सेक्शन को लेकर के आए हैं, जिसे बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और आप सब जो पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तेजी में उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग वीडियो को देख लिए हैं और जो लोग थोड़ा सा क्या कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और हम क्लास को क्या करते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, जो हम क्लास देख रहे थे तो उस क्लास में क्या था, भारत का संवैधानिक इतिहास। और भारत के संवैधानिक इतिहास में सेशन हम कहाँ से कहाँ लेके चल रहे थे, 1773 से लेकर के 1935 का, 1773 से 1935 का सेशन चल रहा था बाबू, जिसमें हम सब क्या किए थे, जिसमें हम सब क्लास को हम सब कवर भी किए थे, कुछ ले लिए थे ना, हम देख रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी से आप सब क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए तेजी में बाबू। और हम सब क्या देखे थे, तो संवैधानिक इतिहास को हम सब दो भाग में बांटे थे, जिसमें सबसे पहला जो था उसमें कितना था, तो सबसे पहले हम सब देखे थे 1773, और 1773 के बाद हम सब देखे थे 1784, और 1784 के बाद 1793 यहाँ पर चार्टर अधिनियम आ जाता है। और चौथा जो हम सब देखे थे तो वो हम देखे थे कितना, तो 1813 का चार्टर अधिनियम। और उसके बाद जो हम देखे थे 1833 का चार्टर अधिनियम। और छठा जो देखे वो हम कहाँ तक देख लिए, तो 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है ना। आई होप हमको पूरा विश्वास है कि आप सब ये वीडियो देख लिए होंगे, और जो लोग नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा आप सब क्या कीजिए, तेजी में जाकर इसको देखिए, ठीक है ना। देखिए एक बात और बताते हैं, ये सारे अधिनियम, इस सारे अधिनियम को लागू करता था कौन, तो इस सारे अधिनियम को लागू करता था तो ब्रिटिश संसद। कौन बाबू, ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद, और दूसरी बात लागू करता था, ये एक्ट को बनाता था। लेकिन भारत में इसको लागू कौन करता था, तो भारत में इसे जो लागू करता था तो वह करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन करता था बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इतनी सारी बातें हम सब क्या किए थे, पिछले क्लास में हम सब देख चुके थे। और आज जो हम सब स्टार्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सब क्या कीजिए, तेजी में इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। और आज की क्लास हम सब अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप सब मस्त होंगे। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। तेजी में आप सब शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं, यहाँ देखिए यह जो था क्या है, तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं बाबू, मिटाते हैं। और जो क्लास नहीं देखे हैं इसको आप सब पीछे जाकर तेजी में देख लीजिएगा, तो वह आपके लिए बहुत मस्त रहेगा, ठीक है। और हम सब क्या देखेंगे, भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम हम सब कितने फेज में पढ़ेंगे, तो एक पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम कब, तो भारत 1858, दूसरा 1861, उसके बाद 1892, उसके बाद 1909, उसके बाद 1919, उसके बाद 1935 का शासन अधिनियम पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात ये आता है, सबसे पहला बात आप देखिए, हम सबको पढ़ना कौन कौन है उसको थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। एक मिनट, इसको जो मिटा दी इसको थोड़ा सा एक मिनट और लिखते हैं रिवाइज के लिए, ठीक है ना। तो 1773, यहाँ 1700 कितना देखे बाबू, 84। और यहाँ देखे थे हम सब 1793, 1813, 1833, और एक था 1800 कितना, 53। तो इस सब को जो लागू किया था, तो लागू करता है नियम, एक्ट बनाता कौन है, तो एक्ट बनाया था ब्रिटिश संसद ने। लेकिन यहाँ भारत में इसको लागू जिसने किया उस जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ से 1858, उसके बाद हम सब देखेंगे 1861, उसके बाद हम सब देखेंगे 1892 का चार्टर अधिनियम, सॉरी भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद जो हम देखेंगे 1909 का, उसके बाद 1919, उसके बाद एक करेगा 1935। इतने एक्ट की और क्लास बचा हुआ है। उसके बाद फिर जितना बचा है उसके बाद फिर इंडियन में संविधान कहाँ से शुरुआत हुआ,
ठीक है ना, सभी बातें को हम सब बताते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ जितने एक्ट हम देखे वहां पर संसद कर रहा था, ब्रिटिश संसद इस नियम को लगा रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको लागू कर रही थी। और यहाँ जो है 1858, 1861, चाहे 1892, चाहे 1909 या 1919 या 1935, इस सारे नियमों को, ये सारे नियमों को लागू कौन करेगा? जो लागू करेगा ब्रिटिश संसद। और इसको यहाँ रूल कौन करेगा भारत में? इसको लागू वहां पे नियम बनाएगा कौन? तो ब्रिटिश संसद। और भारत में इसको लागू कौन करेगा? तो क्या होगा भाई, राजा क्या करेगा? वह अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा। कौन भेजेगा? प्रतिनिधि भेजेगा, जिसको यहाँ हम सब क्या पढ़ेंगे? वायसराय के नाम से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? वायसराय के नाम से हम सब इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो देखिए मेरी बात, तो तेजी में हम सब क्या करते हैं? पहला देखेंगे 1858 और क्या देखेंगे? 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना। अब इस सबको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। अच्छा हमको एक बात बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और वहां जो भारत में वहां ब्रिटिश संसद खुद रोल करने लगा। इसका आखिर कारण क्या हुआ? तो इसका बस एक ही कारण है। कारण क्या है बाबू? तो 1857 का क्रांति विद्रोह। 1857 का क्रांति विद्रोह। और 1857 में क्रांति विद्रोह में यहां पर ये आया, जैसे आपको बताए थे पिछले क्लास में भी, कि जैसे क्या मतलब स्टार्टिंग में जैसे जैसे इंडिया वहां से संसद क्या कर रहा था? एक्ट ला रहे थे, और जैसे ही भारत में लागू कर रहा था वही एक्ट को, तो यहाँ के भारतीय लोग क्या होता था भाई? टेंशन में आ जाता था। ठीक है ना, दिक्कतें होती थी। लेकिन यह 1857 का वही विद्रोह जो धीरे धीरे छोटे विद्रोह एक या बड़ा विद्रोह के रूप में ले लिया, जिसका नाम है बाबू, एक व्यक्ति था जिसका नाम डलहौजी। और डलहौजी ने क्या किया? व्यक्तिगत सिद्धांत को लाया था। ये सब आप सब जानते हैं। ठीक है ना। वही डलहौजी जिसने पहली बार रेलगाड़ी को कहां से कहां, दिल्ली से थाने के बीच यही चलवाया था। ठीक है ना। तो बाबू ये देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 में के विद्रोह में किसी प्रकार से भारत क्या हुआ? किसी प्रकार से बच गया। किसके मतलब? आजाद होने से। अगर सब लोग एक्टिव रहते तो उसी टाइम भारत क्या हो जाता बाबू? आजाद हो जाता। लेकिन तुम जितने भी क्रांतिकारी का नाम जानते हो, सब लोग कहां से लड़े थे? तो वह सभी अपने क्षेत्र को बचाने के लिए बस लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने क्षेत्र को बचाने के लिए उस क्षेत्र से लड़ रहे थे। ठीक है ना। चाहे जैसे भी देख लीजिए, झांसी की कौन थी? लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई भी कहाँ? तो झांसी से रह रहे थे। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहेब, यह अपना कानपुर को लेकर के चल रहे थे। लेकिन एक जगदीशपुर से जो थे, जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह, वो भलो कहाँ तक गए थे? पूरा एकदम भारत घूर रहे थे। ठीक है ना। तो एक आपको बता दें, यहाँ पर वीर कुंवर सिंह को सभी जगह स्वागत किया गया, लेकिन वह कहाँ? यूपी के रीवा में गए, तो रीवा में उनका स्वागत नहीं हुआ। तुमसे ये पूछ सकता है। ठीक है ना। तो 1857 का विद्रोह हो गया, और वहां के जो ब्रिटिश सरकार है वो कभी नहीं चाह रहा था कि यह सोने की चिड़िया हमको प्राप्त हुआ है, भारत इतना बड़ा देश प्राप्त हुआ है, तो यह कैसे खत्म हो जाए, यह कैसे खत्म कर लें, कैसे हमारे हाथों से निकल जाए। इसके लिए इसने क्या किया? बोला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रहा है कंपनी, उस कंपनी की पावर को क्या कर दिया जाता है? सीज कर दी जाती है। क्या किया जाता है? उस पावर को खत्म कर दिया जाता है। अच्छा एक बात हमको और बताइए, हम जब पिछले क्लास में आपको बता रहे थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट के क्या यहाँ पर क्या देखे थे? 1813 के चार्टर अधिनियम में, 1813 के चार्टर अधिनियम में हम सब देखे थे कि व्यापारी एकाधिकार को खत्म नहीं किया गया था, कमी कर दी थी। क्या कर दिया था बाबू? कमी कर दिया था। और प्रशासनिक व्यापारी एकाधिकार को क्या किया था? बढ़ा दिया था। तो यहीं पर देखिए, बात को समझिए। और 1833 के चार्टर अधिनियम से व्यापारी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, लेकिन प्रशासनिक एकाधिकार
अधिकार को वह बढ़ा दिया। कितने वर्षों के लिए? पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। उसके बाद बढ़ाने के बाद जब हम सब देखे थे 1853 का चार्टर अधिनियम, तो उसमें क्या देखे? प्रशासनिक एकाधिकार, और उसमें क्या कर दिया था? अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया था। कितने काल के लिए बढ़ाया था? अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कंपनी को कि यह क्या करेगा, आने वाले समय में यह खटिया को खड़ा कर देगा। भाई मेरे बोरिया बिस्तर क्या करेगा, मतलब स्थिति खराब होने वाला है। इसीलिए इस बार उसको 20 वर्षों का एकाधिकार ना दे करके क्या कह दिया गया? वह कह दिया गया तुमको शासन करने का अधिकार तो दिया जा रहा है, लेकिन कितने दिनों तक? तो अनिश्चित काल तक ही दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बाबू? अनिश्चित कालों तक दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो भी हम सब कहां आएंगे? तो मैं बस इसका मेन कारण क्या था, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यह एक्ट आया क्यों? भारत शासन अधिनियम। क्या बाबू? भारत शासन अधिनियम क्यों लाया गया? तो बस इसका एक ही कारण है, तो 1857 का क्या बाबू? 1857 का विद्रोह। 1857 के क्या बाबू? विद्रोह। ठीक है ना? आई होप आप सबको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो हम सब क्या करते हैं, क्लास को बाबू हम पुनः आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो आप सब जल्दी से क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है? देखिए अब आपसे पूछेगा कि भाई जब भारत शासन अधिनियम बना तो वहां के रानी कौन थी? तो भाई रानी का नाम है विक्टोरिया। कौन है जी? विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। रानी कौन हो जाएगी? तो विक्टोरिया। ठीक है ना? रानी कौन हो जाएगी? विक्टोरिया। ठीक है? अब देखिए दूसरा बात आपको यह भी पूछेगा, यहां पर एक बात और नोट कर लीजिए। किसके रुक जाइए, इसको शासन रखने दीजिए, पहले यहां पे लिखते हैं। ठीक है? अगर जो तुमसे रानी पूछेगा तो रानी हो जाएगा कौन? विक्टोरिया। कौन हो जाएगी? विक्टोरिया। ठीक है? यह रानी है जब भारत शासन अधिनियम बना था उस टाइम। ठीक है ना? जब भारत शासन बना था बाबू उस टाइम। ठीक है ना? चलते हैं अब आगे। तुमसे पूछेगा, देखिए आपका बहुत खतरनाक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? तो यहां भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। देखिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। अब कुछ बातें को इधर पीछे से ध्यान कीजिएगा। तो इधर हम आपको 1773 के चार्टर अधिनियम में बताए थे कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के। उसके बाद हम सब क्या देखे थे? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ छुटका? भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा बाबू? तो वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। और कहने का बस एक ही कारण है बाबू। क्या कारण है? तो कारण यह है कि 1858 में एक नया एक्ट आ रहा है, और नया एक्ट के बाद जो पहले जो हो जाएंगे तो उसको क्या कहेगा? वायसराय। तो वायसराय जो होगा, वायसराय मतलब क्या होता है थोड़ा उसको समझिए। तो वायसराय मतलब होता है राजा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, राजा द्वारा नहीं तो ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि। ठीक है ना? ब्रिटिश या ब्रिटिश काउंट या ब्रिटेन राजा का प्रतिनिधि।
देखिए ये प्रतिनिधि क्या कहलाता था, वाइसराय। वाइसराय क्या कहलाता था, ब्रिटिश राजा द्वारा, ब्रिटिश राजा का प्रतिनिधि कहलाता था, ठीक है ना। और तुमसे यह भी पूछ सकता है कि भारत का वाइसराय, पहला वाइसराय कौन है। भारत का पहला वाइसराय अगर जो पूछेगा तो लिखिएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या है बाबू, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई होप बात समझ में आ रही होगी। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी, रानी कौन थी, तो विक्टोरिया। रानी कौन थी बाबू, तो विक्टोरिया। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। वाइसराय मतलब होता है ब्रिटिश राजा का, ब्रिटिश के जो राजा हैं, ब्रिटिश के राजे के वो क्या होते थे, तो क्या कहलाते थे, तो प्रतिनिधि हुआ करते थे। और दूसरी बातें, भारत का पहला वाइसराय जिसका नाम है क्या, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वाइसराय कौन बाबू, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी, तो हम सब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात और सुनिए, इसमें आखिर यह पारित कब किया गया, कि 1858 की मतलब 1858 में भारत शासन अधिनियम आने वाला है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। तो याद रखिएगा इस डेट का नाम है 1 नवंबर 1857 1 नवंबर 1857 ईस्वी को 1858 ईस्वी को 1 नवंबर 1858 ईस्वी को क्या किया गया, यह घोषणा किया गया। तो यह घोषणा कहाँ होगा बाबू, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो यह घोषणा जो है इलाहाबाद में, कहाँ, इलाहाबाद में किया गया। यह घोषणा इलाहाबाद में कहाँ, तो शाही दरबार में। कहाँ बाबू, इलाहाबाद के शाही दरबार में। कहाँ जी, 1 मिनट रुक जाइएगा। इलाहाबाद के, फिर से लिख देते हैं, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के शाही दरबार में, इलाहाबाद के शाही दरबार में घोषणा किया गया। देखिए 1 नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ, इलाहाबाद के शाही दरबार में किया गया। देखिए आप इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होंगे। कंफ्यूजन क्या होगा, तो कंफ्यूजन ये होगा कि आखिर दिल्ली है, तो सब लोग पूछेगा कि 1800 जो ये मतलब अनाउंसमेंट किया गया, घोषणा किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, तो यह घोषणा आखिर कहाँ किया गया, तो याद कीजिएगा इलाहाबाद के कहाँ, शाही दरबारी में यह घोषणा किया। और आखिर इस घोषणा पत्र को किसने पढ़ा, तो इस घोषणा पत्र को पढ़ने वाला रानी विक्टोरिया नहीं आती है। यही लॉर्ड कैनिंग क्या करता है बाबू, इस घोषणा पत्र को पढ़ता है। तो यह लॉर्ड कैनिंग क्या किया, घोषणा पत्र को पढ़ा। बात करते हैं 1773, ध्यान सुनिएगा, 1773 से लेकर के 1858 तक बस ब्रिटेन की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज किया। अब यहां से जो राज करेगा वह राज कौन करेगा भाई, तो डायरेक्ट वहां के राजा। अब कंपनी को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। अब यहां कौन राज करेगा, तो राज कौन करेगा भाई, तो ब्रिटिश संसद यहां राज करेगा, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए भारत में शिक्षित लोग तो रहते ही हैं, तो भारत में जो शिक्षित लोग थे उसने क्या कहा, इस अधिनियम को क्या कहा बाबू, जो भारत के शिक्षित लोग थे, भारत के जो
शिक्षित लोग थे उसने कहा कि यह मैग्ना कांटा है। क्या भाई? मैग्ना कांटा। और इसी एक्ट को उसने क्या कहे? मैग्ना कांटा कहे। इसी एक्ट को क्या कहे? वह मैग्ना कांटा कहे। ठीक है ना। जल्दी से जितनी बातें देखिए उसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, तेजी में सुनिएगा बाबू। ठीक है ना। देखिए हम क्या बताए, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कब आया? तो 1858 में। आखिर इसका काम क्या था? तो काम इसका ये है। तो काम इसका क्या है बाबू? तो आखिर यह एक्ट आया क्यों? तो 1857 का विद्रोह मेन कारण हो गया। और इस टाइम यहाँ की रानी कौन थी? तो रानी का नाम हो जाएगा विक्टोरिया। और यहाँ पर भारत, फिर सुनिए, इसी एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और यहाँ पे देखिए वायसराय मतलब क्या बताए थे? वायसराय मतलब होता है बाबू, क्या होता है? राजा का प्रतिनिधि। राजा का प्रतिनिधि। और पहला वायसराय कौन होता है? पहला वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। पहला वायसराय कौन है बाबू? लॉर्ड कैनिंग है। तुमसे यह भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि आखिर यह घोषणा कब किया गया? तो नोट कीजिएगा 1 नवंबर, कितना बाबू? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को यह घोषणा किया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक और व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण तरह समाप्त किया जा रहा है। और यह घोषणा पत्र कहां पढ़ा गया बाबू? तो याद रखिएगा इलाहाबाद के शाही दरबार में। कहां बाबू? इलाहाबाद के शाही दरबार में यह घोषणा पत्र पढ़ा। क्या वहां की रानी आई घोषणा पत्र करने के लिए? तो नहीं, रानी नहीं आई। तो कौन आया भाई? लॉर्ड कैनिंग खुद आया। और खुद, क्योंकि वह यहाँ का क्या था? वायसराय था। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देखे, भारत के जो शिक्षित लोग थे उसने इस एक्ट को क्या कहा? उसने इस एक्ट को मैग्ना कांटा कहा। और मैग्ना कांटा मतलब भी क्या होता है बाबू? एक तरह से पत्र ही होता है। ठीक है ना। मैग्ना कांटा का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का प्रति भी होता है, एक प्रकार का पत्र होता है। क्या होता है? एक प्रकार का पत्र होता है। ठीक है ना। तो तेजी में आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो लीजिए, लिख रहे हैं तो बढ़िया बात है, तेजी में कीजिए। ठीक है ना। तेजी में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इधर तक देखते हैं, जल्दी कीजिए। हो गया होगा? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी एक्ट के तहत, बस अभी तो हम देख रहे थे, इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और व्यापारिक तो खैर पहले ही खत्म हो गया था ना, व्यापारिक लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। प्रशासनिक अधिकार को क्या कर दिया गया भाई? तो समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा भाई? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और आपको बताए थे, दूसरा बात याद रखिएगा, आपको बताए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये दोनों भी हम देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में देखिए आपको बताए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ हो गया, तो यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आपको बताए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बाबू यह राजनीतिक वाला काम करेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है तो वह किसका? तो यह व्यापारिक वाला होता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य किस एक्ट के तहत आया था? तो 1784 के तहत आया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य किस एक्ट के तहत आया था? तो आपको बताए थे 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा आया था। ठीक है। लेकिन 1858 में, कहा बाबू? 1858 के चार्टर अधिनियम में, 1858 के चार्टर अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी क्या किया? तो समाप्त कर दिया। क्या कर दिया भाई? तो समाप्त कर दिया गया। बात को समझ रहे होंगे तो आप सब, मजा आ रहा होगा। तो तेजी में आप सब क्या कीजिए? शेयर कीजिए। क्या कीजिए बाबू? शेयर कीजिए। ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। ये बातें हो गई। अब यहां पर क्या हुआ?
अब यहाँ पर क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम सब क्या समझते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या हो गई, खत्म हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी खत्म कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर भारत के लिए एक क्या बनाया गया, तो भारत के लिए जो बनाया गया उसका नाम है सचिवालय। क्या किया गया, भारत का सचिवालय। भारत के लिए सचिवालय बनाया गया। भारत के लिए क्या किया गया, सचिवालय बनाया गया। देखिए, और इसको हम सब क्या कहते हैं, भारत मंडल भी कहते हैं। किसके लिए था, तो यह मेन रूप से भारत के सचिवों के लिए था। किसके लिए था बाबू, तो भारत के सचिवों के लिए था। एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर एक बात सुन लीजिए, यह भारत में जो रहता था उसे हम सब वायसराय कहते थे। और भारत के ऊपर जो भारत के जो हैं, भारत के सचिवालय जो बना वो कहाँ बना, तो यूके में बना। छोटका कहाँ बना, यूके में बना। और इसके ऊपर कौन रहता था, तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री रहते थे। और इसके ऊपर कौन रहता था, तो इसके ऊपर राजा रहता था। और राजा, प्रधानमंत्री और जो भारत के सचिवालय के मतलब एक पद बनाया गया, वह तीनों कहाँ रहते थे, तो ये तीनों यूके में रहते थे। लेकिन भारत में जो रहता था, तो भारत में जो रहता था वह कौन था, तो भारत में जो रहता था वो कौन था बाबू, तो वह वायसराय रहता था। कौन रहता था, वायसराय रहता था। कौन रहता था भाई, तो वायसराय रहता था। ठीक है ना, जिसका देखिए भारत के सचिव के लिए जो बनाया गया, इसके लिए अभी जस्ट बताए, यह क्या कहलाता था, भारत सचिव कहलाता था। क्या कहलाता था भाई, भारत सचिव कहलाता था। अब देखिए एक बात और बता देते हैं, एक बात हम आपको और बता देते हैं, इस एक्ट के तहत जितने भी इसके ऊपर एक्ट हम सब देखे, इसके पहले भारतीयों को एक भी पद पर बैठने के लिए इजाजत नहीं था। भारतीयों को एक भी पद पर या कुछ में अभी भारतीयों को यहां तक कि सही से देखेगा तक नहीं। लेकिन 1857 का जब विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह में इसने क्या किया, बहुत चतुराई से और काम किया, जिसमें इसने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भारतीय मेरा सपोर्ट करेगा, हम क्या करेंगे जी, जो भारतीय मेरा सपोर्ट करेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। तो तुम सब, और उसी में कुछ भारतीयों ने इसको क्या किया, सपोर्ट किया, जिसके कारण वह बना हुआ रहा। ठीक है ना, तो भाई अब देखिए भारतीयों के लिए क्या करेगा, भारत सचिव बनाया जाएगा। और यहाँ पर कुछ कुछ भारतीयों को भी बैठाया जाएगा। क्या क्या करेगा, कुछ कुछ भारतीयों को भी बैठाया जाएगा। अब एक बात और बता देते हैं, जो व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया था, व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने लाया था और हड़प नीति किसने लाया था, डलहौजी। उसने कहा कि व्यक्तिगत का सिद्धांत को भी क्या करते हैं हम सब, व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या किया भाई, सिद्धांत को भी समाप्त कर दिया, सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, व्यक्तिगत के सिद्धांत को क्या किया, समाप्त कर दिया गया, पहली बात। और दूसरा बात आपको बताए हैं, यह क्या करने लगा था, यह अंग्रेज लोग क्या करने लगे थे, भारतीयों के धार्मिक कार्यों में भी क्या करने लगा था, हस्तक्षेप करने लगे था। जिसमें यही 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसने कह दिया, क्या कह दिया कि भाई क्या होगा, हम भारतीयों के धार्मिक कार्यों में क्या करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए किस अधिनियम से किया गया बाबू, तो यह भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही किया गया। क्या कहा गया, भारत के धार्मिक कार्यों में, भारत के धार्मिक कार्यों में क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, हाथ नहीं बढ़ाएगा। क्या होगा, खत्म। ठीक है ना, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह कौन सी अधिनियम से बोला गया, तो 1858 के अधिनियम से बोला गया। ठीक है ना, ठीक है बाबू, आज हम यही रन देते थे, थोड़ा सा मेरे को काम आ गया। ठीक है ना, अब हम मतलब क्लास रेगुलर रहने के कारण, ठीक है ना, क्लास हम रेगुलर ले लेंगे, इसलिए आज यहीं तक छोड़ देते हैं। कल हम कोशिश करेंगे आपका लगभग चार्टर अधिनियम खत्म कर दें। ठीक है ना, कल बड़ा सेक्शन ले लेंगे, एक क्लास में पूरा हो जाएगा, खत्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, आज हम बाबू यहीं तक रहने देते हैं, सब कुछ काम है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।